हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी 999। ये टैली का लेक्चर थर्ड है और इसमें आज हम जीएसटीआर के बारे में समझने वाले हैं। और जीएसटीआर के कई सारे फॉर्म होते हैं, जीएसटीआर 1, 2, 3 या 1A, 2A, 3A और 9 भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं जीएसटीआर है क्या। जीएसटीआर जीएसटी रिटर्न कहलाता है, जो सभी तरह की गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई का सेटलमेंट और टैक्स का सेटलमेंट गवर्नमेंट के साथ कराता है। यानी हम जो भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, फिर चाहे वो इनवर्ड हो या आउटवर्ड यानी सेल और परचेज, उसकी सारी डिटेल और जो भी टैक्स कलेक्शन होता है उसकी सारी डिटेल हम गवर्नमेंट से शेयर करते हैं। और जो भी टैक्स बनता है उसको हम पे करते हैं, और अगर टैक्स हमने ज्यादा दे दिया है तो फिर वो हमें वापस रिटर्न भी मिलता है। तो यही जीएसटी रिटर्न कहलाता है। तो जीएसटी रिटर्न कई सारे फॉर्म में रिटर्न किया जाता है, या यूं कहें कि फिल किया जाता है। इसी को जीएसटीआर फिलिंग भी बोलते हैं या जीएसटीआर फाइल करना भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जीएसटीआर 1 आता है। ये 3 मेन हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसको आउटवर्ड सप्लाई कहते हैं। सबसे पहले जीएसटीआर 1 आता है और ये हर महीने की 10 तारीख को हम लोगों को भरना होता है। यानी पूरे एक महीने में हमने जो भी सेल्स की हुई है, जो भी आउटवर्ड सप्लाई है, नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को हमें वो सारी सेल डिटेल जीएसटीएन पोर्टल पे अपलोड करना होता है। जो भी आपने सेल डिटेल अपलोड की होगी 10 तारीख को, उसी के बेसिस पे 15 तारीख तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपने किससे किससे परचेज किया था और आपका आईटीसी यानी टैक्स रिटर्न कितना बनता है। और 20 तारीख तक आपको ये टैक्स पे करना होता है। ये 20 से 25 के बीच में पे करना होता है अगर आपका टैक्स कलेक्टेड है आपके पास। और अगर आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया है तो फिर आपको वो वेबसाइट के थ्रू ही वापस भी मिल जाता है। तो यही जो 10 तारीख को आउटवर्ड सप्लाई दी जाती है, इसको जीएसटीआर 1 कहते हैं। और 15 तारीख को जो क्लैरिफिकेशन होता है हमारी परचेज डिटेल का, और ये ऑटोमेटिक होता है, इसी को जीएसटीआर 2 कहते हैं। हमने जो भी सेल फिल की होंगी, यानी सारी सेल डिटेल सभी कंपनीज ने फिल किया होगा, तो उसके बेसिस पे ये ऑटोमेटिक आ जाता है कि हमने किससे किससे परचेज किया है। ये परचेज डिटेल हमें फिलअप नहीं करनी होती, ये ऑटो पॉपुलेटेड होती है। मतलब कि जो जो सेल डिटेल दी गई है, सभी कंपनीज ने अपनी सेल डिटेल भरी है, तो किसने किसको बेचा है ये सब लोग फिल करते हैं। तो सभी के अकाउंट में ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाता है कि किसने किससे परचेज किया हुआ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो मिसप्लेस हो जाते हैं या किसी ने नहीं फिलअप किया है, तो उसका भी करेक्शन का ऑप्शन आपको दिया जाता है। और वो करेक्शन करने के बाद अब अपना जीएसटीआर 3 यानी जीएसटीआर जो फाइनल रिटर्न है वो आप पे कर सकते हैं, या फिर अगर आपका आईटीसी बन रहा है तो उसे क्लेम करके ले सकते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कंपनी ए है, ए ने बी को, बी ने सी को सेल किया हुआ है, सी ने डी को सेल किया है। अब ए जो है वो 10 तारीख को अपनी सेल डिटेल अपलोड करेगी वेबसाइट में। ऐसे ही बी और सी और डी सभी अपनी सेल डिटेल को अपलोड करेंगे। अब क्योंकि ए ने अपनी सेल डिटेल में बताया हुआ है कि हमने बी को बेचा है, अब जब बी अपनी सेल डिटेल चढ़ाएगा कि इन्होंने सी को बेचा है, तो वेबसाइट में ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि बी ने खरीदा किससे है। क्योंकि ए ने बता दिया है कि उन्होंने बी को बेचा है, तो बी ने किससे खरीदा है ये ऑटोमेटिक पता चल जाता है। तो इस वजह से वेबसाइट में ये ऑटो पॉपुलेट हो जाता है कि किसने किससे खरीदा है। और यही रीजन है कि 15 तारीख तक ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि किसने किससे खरीदा है, सबकी परचेज डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है। तो आइए यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिटर्न्स के बारे में देखते हैं। कुछ और भी टैक्स रिटर्न्स होते हैं जिन्हें फिलअप किया जाता है, तो उनको यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो जीएसटीआर 1 है। इसको भी हमने समझा, ये मंथली होता है, हर महीने की 10 तारीख को। ये पिछले मंथ की सारी आउटवर्ड सप्लाई के बारे में होता है, यानी हमें अपलोड करनी होती है सारी आउटवर्ड सप्लाई। और उसके बाद ये जीएसटीआर 2A है, ये भी मंथली है। और जैसे ही 10 तारीख को आउटवर्ड सप्लाई फिलअप होती है, 11 तारीख को ऑटोमेटिक पॉपुलेटेड होता है ये वेबसाइट में इनवर्ड सप्लाई, यानी कि अगली डेट को तुरंत सबको ये पता चल जाता है कि किसने किससे खरीदा हुआ है। और जीएसटीआर 2 है जो आईटीसी क्लेम करने के बारे में बताता है। 15 तारीख को आप ये क्लेम कर सकते हैं कि आपका आईटीसी कितना बनता है। ये आईटीसी क्या है, इसको डिटेल में भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में समझने वाले हैं। अभी यहाँ पे आप इतना समझ सकते हैं कि आईटीसी का मतलब है वो टैक्स जो आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया है तो आपको वापस लेना है, और अगर आपके पास टैक्स कलेक्टेड है तो वो भी आपको पे करना है। इसके अलावा जीएसटीआर 1A होता है, ये भी मंथली है। 20 तारीख तक यानी 15 से 20 के बीच में जो भी अपडेशन में मिस्टेक्स हुई हैं, यानी किसी ने किसी का अपडेट नहीं चढ़ाया, किसी की सेल डिटेल नहीं चढ़ाई है, किसी का नाम मिसमैच हो गया है, तो जीएसटीआर फिलिंग में जो भी मिस्टेक्स होते हैं उनके करेक्शन का टाइम हमें मिलता है 15 से 20 के बीच में, हम ये करेक्शन का काम कर सकते हैं।
इसके बाद 20 तारीख को ही GSTR 3 फाइनल रिटर्न हमें यहाँ पे फिलअप करना है, यानी कि ITC क्लेम किया हुआ था तो वो हमें वापस मिल जाएगा, और अगर हमारा टैक्स कलेक्टेड है, हमारे पास कलेक्शन है, तो फिर हम उसे वापस पे कर देंगे। और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन वेबसाइट पे ही एक ऑप्शन होता है, आपको वहीं से सीधे पे करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, और अगर आप चाहते हैं आपका रिटर्न वापस मिले तो वो भी आपको वहीं मिल जाएगा। आपका अकाउंट उसमें ऐड रहता है तो सीधे आपके अकाउंट से वो पेमेंट और रिसीव होता रहता है। इसके बाद आता है GSTR 3A। ये एक तरह की नोटिस होती है, जो आप डेट पे पेमेंट नहीं करते हैं उसके लिए आपको एक नोटिस दिया जाता है, तो आप GSTR 3A फाइल करते हैं उसमें, और जो भी आपका अमाउंट है वो टैक्स पे करते हैं। GSTR 9 ये एक एनुअल रिटर्न है, यानी साल के अंत में मार्च में 31 मार्च तक आपको ये फिलअप करना होता है एनुअल रिटर्न, और इसमें आप पूरे साल का जो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट रिटर्न्स थे और ITC था सब कुछ फाइनलाइज करके यहाँ पे अपडेट करते हैं, और उसके बाद बुक क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये ऑन डेट सारा पेमेंट होना चाहिए, अगर आप लेट करते हैं तो उसके लिए लेट पेनाल्टी भी पड़ती है सभी में। तो इस तरीके से हम अपना GSTR फाइल करते हैं। ये जो GSTR है ये हम लोग GST की वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, बट ये जो सेल डिटेल या परचेज डिटेल है ये लिस्ट हमें मिलती कहाँ से है, तो इसको समझने के लिए हमें नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा। आपको पता है कि हम लोग जो भी रिकॉर्ड्स बनाते हैं वो किसी सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं, जैसे कि टैली में हम लोग बनाते हैं, वर्क करते हैं, या फिर एक्सेल में भी बनाते हैं। तो अगर एक्सेल में बनाते हैं तो हम सीधे एक्सेल फाइल को अपलोड कर लेते हैं, और अगर आप टैली में बनाते हैं या किसी और सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो फिर उस सॉफ्टवेयर से JSON फाइल या फिर एक्सेल फाइल बनाने का तरीका होता है, जिससे आप अपनी फाइल को JSON फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं या एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस फाइल को वेबसाइट में अपलोड किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टैली में किस तरह से JSON फाइल बनाते हैं या एक्सेल फाइल बनाते हैं, क्योंकि जब तक ये JSON या एक्सेल फाइल नहीं बनेगी तब तक आप अपनी सेल डिटेल नहीं अपलोड कर पाएंगे। वेबसाइट में जो डिटेल अपलोड होती है वो इसी फाइल में अपलोड होती है, तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे JSON फाइल बनाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।